संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया और जैसी उम्मीद की गई थी दूसरे चरण का पहला दिन हंगामेदार रहा। विपक्ष सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर रहा तो वही विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा भी और जम करके हंगामा भी किया। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने मणिपुर मुद्दे, अमेरिकी टैरिफ, वक्फ संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP में 3 भाषा नीति और फाइनेंस बिल समेत कई मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू किया। लोकसभा स्पीकर ने विपक्ष को चेतावनी भी दी, लेकिन हंगामा नहीं रुका, जिसके बाद स्पीकर को कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ गई। प्रश्नकाल सुनिए तो जाइए अपनी सीट पर। नो, चलिए। माननीय सभापति महोदय, वह तरीका आप अगर अपनाएंगे तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। इधर करके ठीक नहीं है। बजट सत्र के इस दूसरे हाफ में सरकार का फोकस कई बिल को पास कराने पर है, जिसमें वक्फ संशोधन बिल को पास कराना, वित्त विधेयक 2025 को पास कराना, इनकम टैक्स बिल 2025 को पास करवाना, मणिपुर का बजट पास करना समेत मंत्रालयों के अनुदान मांगों को मंजूरी दिलाना भी शामिल है। हालांकि विपक्ष अपने ही मुद्दों पर हंगामा तेजी से करता हुआ नजर आ रहा है और पूरी रणनीति लेकर के इस बार संसद के सत्र में विपक्ष आया हुआ है। संसद में हंगामे के दौरान विपक्ष ने सरकार को डुप्लीकेट मतदाता फोटो पहचान पत्र यानी DPIC संख्या के मुद्दे पर घेरा और इस दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट पर उठ रहे सवाल पर भी चर्चा की मांग की। आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला। नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। विपक्षी नेता डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र, अमेरिकी फंडिंग के मुद्दों पर नोटिस खारिज किए जाने से नाराज थे, जिसके चलते उन्होंने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। एक तरफ विपक्ष सदन में अपनी मांगों को लेकर के अड़ा हुआ दिखाई दे रहा है तो वहीं दूसरी ओर JP नड्डा ने भी साफ कर दिया कि सरकार सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है जो नियमों के तहत आएंगे। इस दौरान नड्डा विपक्षी सांसदों पर जमकर हमलावर भी हुए। मैं देख रहा हूं कि हाउस में 267 रूल के तहत लोग सुबह सुबह नोटिस दे देते हैं और आपने एक बार नहीं अनेकों बार जो चेयरमैन साहब ने रूलिंग दी है 8 दिसंबर 2022 को और 19 दिसंबर 2022 को, उसको नियम को ध्यान में रखते हुए और उस रूलिंग को ध्यान में रखते हुए आप 267 को रिजेक्ट करते हैं। ये जो प्रथा है ये कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा इंस्टीट्यूशन को डैमेज करने का कुत्सित प्रयास है। कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं जिसके तहत बहस होती है। अगले 10 दिनों तक अभी बजट के हर सब्जेक्ट पर डिस्कस होनी है। हम लोग डिस्कशन के लिए तैयार हैं। उसमें सबको बहुत मौका मिलने वाला है। इनकी समय संख्या के साथ जितना भी मौका मिलेगा इनको मिलेगा। सदन में कांग्रेस और बीजेपी के सांसद आमने सामने आते हुए नजर आए तो वहीं दूसरी ओर कर्नाटक से राज्यसभा सांसद अजय माकन ने भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले एकदम वोटर लिस्ट से नाम कट जाते हैं, अचानक नए नाम जुड़ भी जाते हैं। ऐसे में सदन में इस पर चर्चा होनी जरूरी है। हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने और TMC ने भी दिया था और बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि खुद इलेक्शन कमीशन ने ये माना है कि वोटर्स एपिक नंबर, सेम वोटर एपिक नंबर हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग लोगों के हैं, लेकिन वोटर्स ID नंबर सेम है। उसी प्रकार से हम लोग भी ये कह रहे हैं कि ना केवल सेम एपिक नंबर अलग अलग लोगों के हैं, बल्कि एक आदमी के अलग अलग एपिक नंबर से भी अलग अलग जगह के ऊपर वोट बने हुए हैं। तीसरा, इसके अंदर एकदम से चुनाव से पहले वोटर्स लिस्ट से नाम कट जाते हैं, एकदम से वोटर्स लिस्ट में से नाम ऐड हो जाते हैं चुनाव के आने से पहले।
तो ये सारी की सारी चीजों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर हम लोकतंत्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह खुद इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है, उसकी चर्चा हम लोकतंत्र के मंदिर राज्यसभा में नहीं कर सकते, तो फिर कब करेंगे? दुख की बात यह है कि इस विषय को भी, इतने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर भी चर्चा करने से हमारे अध्यक्ष महोदय ने, सभापति महोदय ने राज्यसभा में मना कर दिया। इसलिए हम सबके सब लोगों ने वॉकआउट किया है और इस विषय को हम लोग उठाते रहेंगे। तो एक तरफ कांग्रेस वोटर लिस्ट पर हमलावर रही, तो इस सत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी में 3 भाषा नीति को लेकर के भी विवाद गहराता दिखा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के द्रमुक सदस्यों के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित हुई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्षी दल पर तमिलनाडु के छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने का आरोप लगाया। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही के दौरान पीएम श्री योजना को लेकर के द्रमुक संसद 30 सुमति के प्रश्न पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब पर द्रमुक सदस्यों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। ये केवल एक हो हल्ला करके एक विषय को भ्रमित करना चाहते हैं। मैं आज भी कहा, विनम्रता से कहा, आज 10 मार्च है, इसी फाइनेंशियल ईयर की और 20-21 दिन बाकी है। जो चर्चा तमिलनाडु शासन के साथ पिछले दिनों में भारत सरकार की हुई है, जिसमें एक समझौते की रास्ता भी निकला था, उसी रास्ते पे तमिलनाडु सरकार राजी हो जाए। हम उनको अभी भी उनकी पीएम श्री की जो एलोकेशन है उसको देने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये अन्य जो 1-2 राज्य उसमें से अनिच्छुक है अभी तक राजनीतिक उद्देश्य से, ओनली फॉर पॉलिटिकल रीजन एंड नैरो पॉलिटिक्स, दोज डोंट वांट टू जॉइन पीएम श्री MOU signing program. I appeal to all of them. This is the interest, best interest in the PM Shri. Science education is an important part. Innovation is an important part. Language proficiency of mother tongue is an important part. In Tamil Nadu, only Tamil language will be the medium of instruction in PM Shri schools. What is your opposition? I don't understand. I don't understand this one. विपक्षी दलों ने मतदाता सूची में कथित हेराफेरी और लोकसभा सीटों के परिसीमन के मुद्दे पर सोमवार को राज्यसभा में हंगामा किया और आसन की ओर से इन मुद्दों पर कार्यस्थगन नियम के तहत चर्चा कराए जाने की मांग खारिज किए जाने के बाद राज्यसभा से वॉकआउट भी किया। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी विपक्ष पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि विपक्ष मोदी सरकार को घेरने की कोशिश तो कर ही रहा है, लेकिन सरकार को घेरना आसान नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बहुत मजबूत है। विपक्ष सरकार को घेरने का ट्राई तो कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार को घेरना इतना आसान नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बहुत बड़ी स्ट्रांग है और हमारा इंडिया अलायंस एक दूसरे के सहयोग देकर आगे बढ़ रहा है देश के विकास के लिए। तो जो मुद्दे अच्छे उसको मतलब विपक्षी दलों ने सपोर्ट करने की आवश्यकता है। हर मुद्दे को घेरने का उनका तरीका लोकतंत्र के खिलाफ है और इसीलिए वो कितना भी घेरने का प्रयत्न करे, लेकिन हमने विपक्ष को घेर लिया है। संसद के बजट सत्र का दूसरा पार्ट हंगामे से शुरू हुआ। ऐसे में इतना तय है कि आने वाले दिनों में भी विपक्ष के यही तेवर देखने को मिल सकते हैं। हालांकि सरकार की यही कोशिश है कि किसी भी तरीके से सत्र शांति के साथ चले और वो अपने महत्वपूर्ण बिल को पास भी करा सके। आपको बता दें, बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चला और अब इसका दूसरा भाग 4 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें कुल 20 बैठकें शामिल होंगे।